नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है, उसका बीए बीएससी। देखो, बीए में भी होता है, बीएससी में चलता है भाई जियोग्राफी पेपर। थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जियोग्राफी, और पेपर का नाम रहेगा मानव भूगोल। ह्यूमन जियोग्राफी का जो पेपर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहे। और जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों करना है सब्सक्राइब? क्योंकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा ना, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा भाई। इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के लिए। आपके माइंड में नाम सेट होना चाहिए, झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी सर। ठीक है। दूसरा काम, आपको दो काम करने हैं। एक तो टेलीग्राम, ताकि आपको एमडीएस की सारी अपडेट्स मिलती रहे, नोट्स मिल जाए, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए। तो इसकी पीडीएफ देखने के लिए आपको झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन करना भाई। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे? आपको या तो टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो भाई। दूसरा काम, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट रहने वाला है। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है भाई, एमडीएसयू का हम लोगों ने अलग ग्रुप बना रखा है, जिसको एमडीएसयू अजमेर के ग्रुप में ऐड होना है, वो इसी इंस्टाग्राम को फॉलो करके पहले शर्त है फॉलो करना, फिर मैसेज में अपना नाम और साथ में एमडीएसयू लिख के भेज देना। बस आपको लिंक मिल जाएगी, सारे लोग मैसेज में अपना नाम और एमडीएसयू लिख के भेज देना, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ दें। और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। 3 यूनिट्स में सिलेबस है, तीनों यूनिट के जो टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं वो अपन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं, इस वीडियो में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आप उनको पढ़ लेना, बल्ले बल्ले। उनके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है भाई। आप तो सिर्फ जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बस आप उन पे विश्वास कर लेना, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो करके और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको अपने माइंड में सेट कर लेना। मित्रों पहली यूनिट है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला है डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मित्रों, जो मानव भूगोल है उसको परिभाषित कीजिए। इसकी प्रकृति बतानी है, इसका नेचर है, इसका विशेष क्षेत्र, इसका स्कोप क्षेत्र कितना है, इसका ऐतिहासिक विकास, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसकी विवेचना आपको करनी है भाई। ठीक है। तो मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए, तो भी आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी वहां पे यही आंसर आएगा। ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, तो भी आप लोग यहां से ही याद कर सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ओके, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है? एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। जो ह्यूमन जियोग्राफी मित्रों, उसके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी अपन बात करें तो भाई मानव भूगोल के जो मूलभूत सिद्धांत है उनका वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कह रहा हूं बार बार, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए जैसे हम लोग अपलोड करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है critically examine the elements of human geography as proposed by Vidal de Blaise and Jean Bruns। ठीक है। विडाल डी ला ब्लास और जिन ब्रुन्स द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल के तत्वों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इसमें जो जिन ब्रुन्स है ये ज्यादा मोस्ट है भाई। ऐसे पूछ सकता है कि मानव भूगोल के लिए जिन ब्रुन्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना कि जिन ब्रुन्स द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल तत्व कौन कौन से हैं, और मानव भूगोल के लिए तत्व नहीं बल्कि सिद्धांत दिए वो भी आपको याद करने हैं भाई, जिन ब्रुन्स द्वारा। और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पेपर। अगले पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा मित्रों। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन याद करना है आपको? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ए मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इन ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल है, उसमें मानव तथा पर्यावरण संबंध है। ध्यान से सुनना भाई, मानव पर्यावरण जो संबंध है इसकी अवधारणा का वर्णन करना है आपको। ठीक है। मानव पर्यावरण जो संबंध है उसकी अवधारणा का वर्णन करना। देखो, मानव पर्यावरण के संबंध की जो अवधारणा किसमें? मानव भूगोल में, उसकी आपको व्याख्या करनी है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहां से छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि मानव पर्यावरण संबंध से आप क्या समझते हो, इसकी अवधारणा समझाइए। देखो, मैं जैसे बोल रहा हूं ना उसको सुनने का प्रयत्न करना भाई, कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाएगा एग्जामिनर। डायरेक्ट ऐसे देगा, क्वेश्चन घुमाएगा पक्का, तो किस प्रकार से घुमाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, बस सुनते रहना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डुअलिज्म इन जियोग्राफी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल से। जो भाई सुटेबल एग्जांपल्स के साथ भूगोल में द्वैतवाद
अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूलिज्म, द्वैतवाद क्या है? शानदार क्वेश्चन है कि भूगोल में द्वैतवाद से आप समझते क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। उदाहरण भी देख लेने हैं आपको, ठीक है ना। एक बार फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको भेज दो। क्यों भाई, मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ मेरा वादा आप सभी से कि आप खुद कहोगे सर आपने जो बताया था वही सेम छपा है। क्यों छपेगा? मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में 100% और बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो एक बार फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब तक शेयर कर दीजिए। आप चलते हैं भाई यूनिट 2 पे। यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, इनको रट लेना भाई, रट लेना। आप तो विश्वास करना, झुंझुनू एजुकेशन पर गारंटी के साथ कह रहा हूं यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आप इनको रट लेना अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोशल प्रोफाइल्स ऑफ द मेजर रेशियल ग्रुप ऑफ मैनकिंड। मानव जनजाति के प्रमुख प्रजातीय समूह के स्थानिक वितरण, शारीरिक विशेषताओं और सामाजिक प्रोफाइल का वर्णन कीजिए। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे आएगा कि मानव जाति की प्रमुख प्रजातियां, उनका वर्णन कीजिए। मानव जाति की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनसे आप क्या समझते हो, उनका विश्लेषण कीजिए, उन पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है भाई, ठीक है। इसके अर्थ में कौन सा याद करना आपको? डिस्कस द अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड विद स्पेशल रेफरेंस टू फूड गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो यहां से छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो क्या है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है समझाइए। खाद्य संग्रहण और स्थानांतरित कृषि, ये पूछेगा भाई, मोस्ट है। स्थानांतरित कृषि क्या है समझाइए, और स्थानांतरित कृषि और खाद्य संग्रहण के विशेष संदर्भ में मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है भाई, खाद्य संग्रहण और स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में मानव की जो आर्थिक गतिविधि है उनकी विवेचना आपको करनी है। एक बार सब लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द एस्किमो एंड हाउ दे अडेप्ट टू द कोल्ड एनवायरनमेंट। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये जो जनजाति है ना एस्किमो, ये आएगी 100% एग्जाम में, 100% देखने को मिलेगा वर्ड आपको, ठीक है। ठंडे वातावरण के अनुकूलन में एस्किमो के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, समाज का वर्णन कीजिए। देखो आपको इसमें क्या याद करना है, ये ठंडे वातावरण तो छोड़ देना, सिर्फ ध्यान रखना कि एस्किमो जनजाति किस प्रकार से निवास करती है, इनका क्षेत्र क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है। एस्किमो जनजाति आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, तो इसको पढ़ लेना, 100% आपको शब्द एग्जाम में देखने को मिलेगा। एस्किमो जनजाति 100% आपको देखने को मिलेगा, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना भाई। इसके अर्थ में कौन सा याद करना है भाई, 2 नंबर के अर्थ वाला क्वेश्चन। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई जिसको ग्रुप में ऐड होना है वो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन वो, और मैसेज में अपना नाम और एमडीएसयू लिख के भेज देना। अर्थ वाला क्वेश्चन है, राइट डिटेल इज ऑन द लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल एडेप्शंस ऑफ द बुशमैन और पिग्मी ट्राइब्स ऑफ द हॉट रीजन्स। शानदार शानदार जबरदस्त। बुशमैन जनजाति सीधा पढ़ना है, देखो गर्मी प्रदेश वगैरह छोड़ दो, बुशमैन और पिग्मी जनजातियां यहां से उठाओ। देखो एक तो बुशमैन, मैं बताऊंगा याद करना, 3 बताऊंगा आपको, ठीक है। बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो, इन तीनों को अगर आप लोगों ने याद कर लिया ना तो आपके 2 बड़े वाले क्वेश्चन कंप्लीट हैं। निबंधात्मक 2 क्वेश्चन यहां से ही बढ़ेंगे भाई। कहां से? बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो जो जनजातियां हैं, प्रजातियां, इनका वर्णन पूछेगा आपसे, पक्का पूछेगा 100%। आप खुद एग्जाम देखे आओगे ना तब मुझे कहोगे कि सर इन तीनों में से क्वेश्चन आया भाई। तो इनको रट्टा मार लेना, बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो, इनको रट के ही एग्जाम देने जाना है, वरना जाना ही मत। ये एग्जाम में आएंगे भाई, 100% एक क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप तो इनको अपने माइंड में सेट कर लेना मित्रों, और सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट। देखो सब्सक्राइब नाम आ जाता है ना, कर लिया करो जो नहीं कर रखा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं करने के लिए, क्योंकि भाई मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो वो तुरंत आपके पास पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कोई भेजे, डायरेक्ट आपके पास पहुंचना चाहिए, ना किसी ग्रुप के माध्यम से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आना चाहिए वो वीडियो, क्योंकि आपको पढ़ना है। और मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो लाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनालाइज ह्यूमन एडेप्शन टू प्लेटो एंड प्लेन एनवायरनमेंट्स विथ रेफरेंस टू
मसाई एंड भील ट्रिब्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भी, मसाई और भील जनजातियों के संदर्भ में पठारी और मैदानी पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूलन का विश्लेषण कीजिए। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसमें मसाई को आप छोड़ भी सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन भील को मत छोड़ना भाई, लिख दो 100%। क्योंकि देखो मसाई और भील जनजातियों के संदर्भ में पूछेगा तो डायरेक्ट वर्णन पूछेगा तो भील जनजाति है ना, उसको तो 100% पूछने की संभावना है। एस्किमो के अथवा में भील आ सकती है, बुशमैन के अथवा में भील आ सकती है, इनको याद कर लेना। ठीक है, नहीं याद कर ही लेना इनको, चार बताइए, बुशमैन, एस्किमो, पिग्मी एंड भील। और पांचवी की टिप्पणी देखो तो आप लोग मसाई देख लोगे ना, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहां से 2 क्वेश्चन छपेंगे सेम, रट लेना इसको। 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, निबंधात्मक अगर 2 क्वेश्चन आप आराम से कर देते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन ऐसे पढ़े मिल रहे हैं, आपको पता है कि ये आपको पढ़ना है, तो उनको पढ़ो ना आप लोग, क्योंकि मैं बता रहा हूं उन चीजों को डीपली पढ़ लेना भाई, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तभी तो कह रहा हूं वीडियो को स्किप मत किया करो, मैं जैसे बोलूं भाई ये 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, इसको डबल स्पीड में करके देख लिया करो आप लोग, लेकिन सुनो पूरा कि मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे छपेगा एग्जाम में पेपर, ऐसे थोड़ी आगे जैसे लिख रखा है, जैसे मैं बोलता हूं उसको उसी तरीके से आप लोग याद करना मित्रों। यूनिट 3 पे चलेंगे, लास्ट यूनिट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व जनसंख्या के स्थानीय वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों की विवेचना कीजिए। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, कारक नहीं पूछेगा मित्रों, ये क्वेश्चन प्रिंट किया है हमारी टीम ने, कारक नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा विश्व जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट को समझाइए, बस इतना ही आएगा बस, फिर इसमें आपको कारक वारक सब लिखने हैं। जनसंख्या वृद्धि को समझाइए, विश्व जनसंख्या विस्फोट को समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा भाई, जैसे मैंने बताया ना, इस प्रकार से आपको याद करना है। इसके अथवा कौन सा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो जनसंख्या वितरण को पढ़ोगे ना तो ये आंसर भी उसमें आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि होगी ना उसमें ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो इसको भी आप लोग वहीं से पढ़ सकते हो। जनाधिक्य, ओवर पॉपुलेशन, जन अभाव, अंडर पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की अवधारणाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां अंतर पूछा है, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पे टिप्पणी पूछेगा, ये तो कह रहा है कि अंतर, लेकिन मैं कह रहा हूं टिप्पणी पूछेगा, टिप्पणी पूछेगा, वरना क्वेश्चन वैसे आएगा, जनसंख्या वितरण को समझाइए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए, तो इसमें सारी ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद करना है भाई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं हर एक चीज को अपन कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे घूमेगा, पर्सन को एग्जामिनर कैसे भी घुमाए आंसर तो सेम रहने वाला ना, वही तो मैं बता रहा हूं आपको पढ़ना किस तरीके से है मित्रों। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पेपर। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनआंकिकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक क्यों करो भाई, आप तो ये सीधा देखो ना कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होती क्या है, इसको इस प्रकार समझो। आलोचना क्यों करो किसी की, इसको समझो आप लोग कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वो क्या है, उसका वर्णन कीजिए, उसकी विशेषताएं बताइए, उसके लाभ बताइए, उसकी हानियां बताइए। मतलब मुख्य तौर पर बात ये है कि जनआंकिकीय संक्रमण सिद्धांत है उसका वर्णन कीजिए भाई, उसका विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना है साथियों। इसके अथवा कौन सा क्वेश्चन देखना है, डिफाइन माइग्रेशन, डिस्कस इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन रेवेंस्टन लॉज माइग्रेशन। प्रवास माइग्रेशन, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉलेज करने जाते हो तो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसका मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही प्रवास कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाके रहने लग गए आप लोग, वहां पे उसको प्रवास बोलते हैं। तो प्रवास को परिभाषित कीजिए, नहीं क्यों करें परिभाषित, क्योंकि एग्जाम में जैसे आएगा ना, प्रवास का वर्णन कीजिए, लिखो प्रवास का वर्णन करो, ऐसे आएगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, इनके प्रकारों की विवेचना कीजिए, वर्णन में आ जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और रेवेंस्टन के प्रवासों के नियमों की व्याख्या कीजिए, ये अलग बनेगा। तो रेवेंस्टन है उसे प्रवास के नियम क्या दिए भाई, क्योंकि देखो वैज्ञानिक दे सकते हैं नियम, क्योंकि आज उन्होंने कुछ अच्छा किया है तभी तो हम लोग उनकी बातें पढ़ रहे हैं। तो रेवेंस्टन ने जो नियम दिए थे किसके, प्रवास के, वो आपको बताने हैं मित्रों। ठीक है, दो क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI क्या है,
डिस्कस इट्स कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस इन जियोग्राफी। और भूगोल में इसकी जो अवधारणा और इसके महत्व उनका वर्णन कीजिए। सीधी बात है भाई, मानव विकास सूचकांक क्या है ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई क्या है, और भूगोल की अवधारणा और महत्व की विवेचना कीजिए। भूगोल में इसकी किसकी, एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो अवधारणा कंसेप्ट है, महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है मित्रों, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका वर्णन है, इस प्रकार से आपको देखना है और सब्सक्राइब कर लेना भाई नेक्स्ट पेपर के लिए। मित्रों मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। पहला तो देखो, जैसे जैसे मैं बोल के क्वेश्चन बताएं वैसे वैसे आपको रटना है, ठीक है। उसके साथ ही पहले में आता है कि आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे अगला पेपर होगा ना, जैसे जियोग्राफी का और पेपर आपके, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम लोग अपलोड करेंगे तो आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल जो हमने बताया जूनियर एजुकेशन, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना भाई। उसको ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, और या टेलीग्राम ऐप पे जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा, इंस्टाग्राम हमने बताया आपको जूनियर एजुकेशन के नाम से, उस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ताकि जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो वहां पे अपना नाम साथ में एमडीएस लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई, और हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप इंस्टाग्राम को फॉलो करना और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि सभी की हेल्प हो जाए भाई। धन्यवाद साथियों।